अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम क्या पढ़ रहे हैं? हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स बोन्स नहीं होती जिनमें। तो हमने क्या पढ़ा था कल? हम उनके आंसर देखेंगे, इनवर्टिब्रेट्स एंड स्पॉन्जेस। ठीक है जी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास क्या है? आज हम पढ़ेंगे वर्म्स। सॉरी, कल हमने क्या पढ़ा था? वर्म्स के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वर्म्स। तो यही पढ़े थे ना, अर्थवर्म, राउंड वर्म्स, फ्लैट वर्म्स, और ये कौन सा है? टेप वर्म्स। तो जो आपको होमवर्क दिया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? डिफाइन वर्म्स। तो पढ़ें वर्म्स आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। यानी कि वर्म्स क्या होते हैं? उनकी जिसामत क्या होती है? बिल्कुल नरम होती है। देयर बॉडी इज राउंड एंड सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल जैसे सिलेंडर होता है, गैस का सिलेंडर देखा हुआ है ना, यानी गोल इस शक्ल की होती है। यानी इतना बड़ा नहीं होता जिस तरह सिलेंडर होता है, मतलब होगा छोटा, इतना बड़ा भी नहीं होता ये वर्म्स, लेकिन शक्ल क्या होती है? राउंड या सिलेंड्रिकल। दे हैव नो लेग्स। तो इनकी पहचान क्या है? यानी कि इनके लेग्स नहीं होती। अब सांप है, स्नेक, तो उसकी लेग नहीं है, लेकिन वो इनवर्टिब्रेट है या वार्म है? नहीं, वो तो वार्म नहीं है, वो तो वर्टिब्रेट है, वो तो रेप्टाइल है। लेकिन ये हमारे पास इनकी लेग्स नहीं होती। द बॉडी ऑफ सम वर्म्स इज डिवाइडेड इन सेगमेंट। यानी कुछ वर्म्स की बॉडी के सेगमेंट होते हैं, हिस्से, यानी कि टुकड़े नुमा होती है, ऊपर यानी लाइंस लगी होती हैं। एंड सम हैव नो सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राइट द एग्जाम्पल ऑफ वर्म्स। तो हमने 4 एग्जाम्पल पढ़ी थी। पहली कौन सी है? अर्थ वर्म्स। पढ़े ना? अर्थ वर्म्स, राउंड वर्म्स, फ्लैट वर्म्स एंड टेप वर्म्स आर द एग्जाम्पल ऑफ वर्म्स। हाँ, लिखे हैं आपने? ये लिखे हैं, 4 एग्जाम्पल हैं, लिखे हैं ये 4 एग्जाम्पल। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवर्टिब्रेट। बेटा, इनवर्टिब्रेट वो होता है जिसके अंदर बोन्स नहीं होती हैं। अब फिश है, फिश के अंदर तो बोन्स होती हैं, कंडे जिसे हम कहते हैं, कांटे, वो हड्डियाँ नहीं होती उसकी। तो आप लोग, जिन लोगों ने फिश लगाया हुआ है, हैंड रेज करें। किसी ने लगाया हुआ है? तो फिश तो बनता ही नहीं है। हमने इनवर्टिब्रेट को देखा। एम्फीबियंस भी वर्टिब्रेट है, वो तो इनवर्टिब्रेट है ही नहीं। टुड हो गया, वो हमारे पास वर्टिब्रेट था। उसके बाद एम्फीबियंस हो गया, वो भी एम्फीबियंस में क्या आते हैं? स्लेमेंडर। उसके बाद है अर्थवर्म्स। तो अर्थवर्म्स बेटा क्या है? वो हमारे पास इनवर्टिब्रेट है, इसके अंदर हड्डी नहीं होती, जिसे हम सांपा भी कहते हैं सराकी में। और डी हमारे पास क्या है? रेप्टाइल। रेप्टाइल तो हमारे पास वर्टिब्रेट में आते हैं। तो इनवर्टिब्रेट सिर्फ क्या है? अर्थवर्म है इसमें। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? सी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवर्टिब्रेट हैविंग नो लेग। हो भी इनवर्टिब्रेट बट उसकी लेग भी ना हो। स्नेक की तो लेग नहीं होती, लेकिन ये जवाब होगा? क्यों? ये क्या है? स्नेक वर्टिब्रेट है। फ्लैट वर्म, इसका बी आएगा, फ्लैट वर्म। मस्कीटो किसे कहते हैं? मच्छर को। मच्छर की तो लेग होती हैं, उसकी 6 लेग होती है मच्छर की। आज गिन के आनी है, कोई मच्छर पकड़ लेना है, उसकी आपने लेग गिननी है कितनी है। और वेस्प जो होता है, जैसे हमारे पास भेड़ हो गया, डेंगू, तो उसकी भी लेग होती हैं। तो इसका क्या आएगा बेटा? बी आएगा। फ्लैट वर्म की लेग नहीं होती। बी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्म्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। तो हमारे पास क्या है जी? 4 हमें वर्म्स इसमें कौन कौन से दिए गए हैं? राउंड वर्म, फ्लैट वर्म, टेप वर्म। फिश तो वर्म है ही नहीं।
तो राउंड वार्म्स जो है उसके भी हमारे पास सेगमेंट नहीं होते, फ्लैट वार्म्स के भी नहीं होते, टेप वार्म्स के सेगमेंट होते हैं। दो हमारे पास वार्म्स हैं जिनके ऊपर सेगमेंट होते हैं। कौन कौन से? एक अर्थवर्म होता है, एक टेप वार्म्स होते हैं। तो इसका डी जो है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है जी। तो आज हम पढ़ेंगे इंसेक्ट के बारे में, पेज नंबर 13 पे। हाँ जी, इंसेक्ट्स। तो पहले हम बुक से रीड करते हैं, फिर मैं आपको क्या दूंगा, उसमें से होमवर्क दूंगा। तो हाँ जी बच्चों, हमने बुक से रीड कर लिया। तो ये क्या देखें, हमने पढ़ा है बुक से, इसे क्या कहते हैं? वेस्ट। क्या कहते हैं? अब इसकी देखें, वेस्ट क्या होती है? जो वेस्ट होती है, वेस्ट कहते हैं कमर को, वेस्ट। इस जगह को हम क्या कहते हैं? वेस्ट। वेस्ट क्या कहते हैं? तो इनकी आप वेस्ट देखें तो बिल्कुल पतली होती है। तो बाकी जो हिस्सा होता है वो बाहर क्या होता है? मोटा होता है। और इसके जिस्म के कितने हिस्से होते हैं? 3। ये हमारे पास हेड हो गया, थोरैक्स, और ये अब्डोमेन, पेट हो गया उसका। ये वेस्प हो गया। उसके बाद जैसे ये है, ये भी वेस्प है। ठीक है, जैसे हमारे पास बहुत सारी इसकी मिसालें आपने देखी भी होंगी। अब ये हमारे पास क्या है? कॉकरोच। क्या है? ये भी हमारे पास किस में आता है? इंसेक्ट में आता है। इंसेक्ट के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब इसकी क्या होती है बेटा? कितनी लेग्स हैं इंसेक्ट की? देखें, 1 2 3 4 5 6 लेग्स होती हैं। इंसेक्ट की कितनी लेग होती हैं? 6। ये लेग नहीं है आगे, ये तो उसकी मूछें हैं। ठीक है, ये लेग हैं 1 2 3 4 5 6। मस्कीटो, मच्छर हो गया, तो इसकी भी 6 लेग होती है मस्कीटो की। और ये भी क्या कहलाता है? इंसेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंसेक्ट। ये क्या है? हनी बी। हनी बी, शहद की मक्खी। तो ये भी क्या कहलाती है? ये भी इंसेक्ट है। स्टिक इंसेक्ट। स्टिक इंसेक्ट क्या होता है? बिल्कुल स्टिक की इस तरह होता है। ये ब्राउन कलर में भी होते हैं और ग्रीन कलर में भी होते हैं, बिल्कुल पतले होते हैं। इनकी बस देखें लेग कितनी बड़ी बड़ी हैं। कभी देखे आपने? अक्सर ये घास वगैरह में होते हैं। एक होता है हमारे पास बिल्कुल पत्ते की तरह, लीफ इंसेक्ट। लीफ कहते हैं पत्ते को। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला बिल्कुल लीफ की तरह होता है। ये भी क्या है? इंसेक्ट है। तो हमने कितनी 6 एग्जांपल देखी हैं किसकी? इंसेक्ट की। तो अब आपके पास मैं आपको होमवर्क देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन इंसेक्ट। ये आपने अपनी नोटबुक पे नोट कर लें। अभी ये क्या है? डिफाइन इंसेक्ट। इंसेक्ट के बारे में बताना है। तो हमने जो बुक से पढ़ा है ना, 2-3 लाइनें आपने लिख के आनी है। उसके बाद क्या है जी? राइट द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट। तो हमने अभी जो 6 एग्जाम्पल पढ़ी हैं, कौन कौन सी थी? वेस्प, कॉकरोच, मस्कीटो, हनी बी, स्टिक इंसेक्ट एंड लीफ इंसेक्ट। इनके आपने नाम लिख के आने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवर्टिब्रेट? फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल या मस्कीटो? जो भी इसका राइट ऑप्शन होगा उस पर आपने सर्कल करके आना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवर्टिब्रेट हैविंग लेग? कौन सा इनवर्टिब्रेट है जिसकी लेग होंगी इसमें? अर्थवर्म है, फ्लैट वर्म है, राउंड वर्म है या मस्कीटो है? क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल बॉडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन? किस हमारे पास इंसेक्ट की बॉडी जो है वो क्या कहलाएगी? एक्सोस्केलेटन कहलाएगी। हमने बुक से पढ़ा हुआ है ये। तो फ्लैट वार्म है या ओस्टर है या हनी बी है या टेप वार्म है? तो इस पर आपने जो राइट आंसर होगा आपने लिख के आना है। ओके, थैंक्स। तो नेक्स्ट कल जो है हम क्या पढ़ेंगे? मोलस्किस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मोलस्किस के बारे में। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।